हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। आइए देखते हैं क्या होती है। जब अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या उसके जनरल कॉन्सेप्ट सीखने बेहद जरूरी है। इसके बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख नहीं सकते। आइए देखते हैं क्या है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके जनरल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जब आप ऑर्गेनिक में कदम रख सकते हैं। ऑर्गेनिक बेहद आसान है, बट स्टेप वाइज चलना होता है, उसमें कोई भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। ऑर्गेनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की डिस्प्लेसमेंट होती है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां या मॉलिक्यूल के अंदर ही घूमेंगे या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखा था, जो बाबा होते हैं हाथ में ऐसा लगता राख होती है और वो मारते हैं और एक मंत्र भी मारते हैं, ओम शाम शामो सा, और जैसे डिफरेंट कलर की उसमें मारते ही आग निकलती है। वो क्या था, इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन बोला था, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट बोला था। ठीक इसी तरह से यहां पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखो जी क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनों का जो प्लेस है, जो जगह है, वो चेंज होगी, इधर से उधर होगी। कैसे होगी वो सब देखेंगे। यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन या तो पाई बॉन्ड से घूम सकते हैं। किससे घूम सकते हैं जी, पाई बॉन्ड से। या फिर किससे घूमेंगे, या फिर वो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा पाई एंड सिग्मा टुगेदर। या फिर थर्ड टाइप क्या रहा होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड में क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इधर से उधर रहा होगा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, सुनिएगा। जब पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं उस टॉपिक को नाम दिया जाता है रेजोनेंस। क्या नाम बोलेंगे, रेजोनेंस। ये डिस्कस करेंगे हम, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस। अगर सिग्मा और पाई टुगेदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा तब उस टॉपिक का नाम क्या दिया जाता है, उसे हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलेंगे जी, हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है डिस्कस करेंगे सारा। जब सिग्मा बॉन्ड में, केवल सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा तब उस टॉपिक को क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम देंगे जी, इंडक्टिव इफेक्ट। ये तीन मेन चीजें हैं। जब हम कोई एक्स्ट्रा चीज बाहर से नहीं डालेंगे ये अपने आप होते रहेंगे, यानी कि ये क्या होंगे, विदाउट रिएजेंट। बाहर से कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड किए बिना ये हो सकते हैं। अगर मैं रिएजेंट डालूंगा वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन वो बाद की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये बिना रिएजेंट अपने ही आप होते रहेंगे। अब जब मैं ये सीख लूंगा तो ये काम कहां पे आएंगे या फिर क्या हो जाएगा इनसे सीखने के बाद, तो यहां पे दूसरा जो पोर्शन है इसी में डिस्कस किया जाएगा। वो क्या होगा जी, उनकी एप्लीकेशन की डिस्कस करेंगे हम। एक बार ये सीख जाएंगे तो वहां पे अप्लाई करना सीख लेंगे। क्यों, मान लीजिए कोई आदमी या कोई रिश्तेदार हमें कोई मशीन दे दे, बोलो इससे आप फैक्ट्री लगाओ, कुछ और काम करो, या कुछ और मशीन दे दे, जैसे पैसे बनाने की दे दे, कहे इसको लो और पैसे कमाओ और मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले दो बातें ध्यान में रखनी है, वो मशीन है किस चीज की। क्या वो रबर फैक्ट्री में काम आएगी, या प्लास्टिक में काम आएगी, या फिर लोहा इंडस्ट्री में काम आएगी, या फिर वो डायरेक्ट पैसे बनाने की है। पहला चीज वो है क्या, क्या काम आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो कैसे काम आएगी, यानी कि एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन में यहां पर हम क्या चीज डिस्कस करेंगे। पहली बात है वहां पे डिस्कस करेंगे हम एरोमेटिसिटी। क्या डिस्कस करेंगे, एरोमेटिसिटी। क्या होती है एरोमेटिसिटी, ये रेजोनेंस का ही एक एक्सटेंडेड पोर्शन होता है। पहले रेजोनेंस पढ़ेंगे उसके बाद वहां पे जाएंगे। दूसरा है जी एसिड बेस केमिस्ट्री। क्या होगा जी, एसिड बेस केमिस्ट्री, यानी कि किसी मॉलिक्यूल की, किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम है, कौन ज्यादा बेसिक नेचर का है, कौन कम है। और इसी में जो थर्ड चीज डिस्कस करना चाहें हम, थर्ड चीज हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट, यहां पे लिख देते हैं। थर्ड चीज क्या होगी? थर्ड चीज होगी जी स्टेबिलिटी। किसकी? ऑफ इंटरमीडिएट। किसकी? इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है? देखिए वैसे तो अलग से डिस्कस करेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन की क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। मान लीजिए अपने पास कोई रिएक्टिंग स्पीसीज है, रिएक्टेंट है, वो किस में कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। वो रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर वो डायरेक्ट नहीं हुआ तो यहां पे एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा, यहां पे क्या बनेगा? आई, और आई क्यों क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट क्या हो सकता है? कार्बन पे प्लस चार्ज हो सकता है, इसे कार्बोकैटायन बोलेंगे, या फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इसे कार्बन एनायन बोलेंगे, या फिर कार्बन पे एक रेडिकल हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल, इसे फ्री रेडिकल बोलेंगे, या फिर क्या हो सकता है? या फिर ये नाइट्रीन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, या फिर ये कार्बिन हो सकता है। ये सब डिस्कस करेंगे। बस ये बताना चाहता हूं इंटरमीडिएट है क्या। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने तक बीच में कोई चीज स्पीसीज बनती है, उसे हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। डिफरेंट टाइप की इंटरमीडिएट मैंने बताई। क्या हो सकता है? कार्बोकैटायन हो सकता है, वो कार्बो एनायन हो सकता है, वो कार्बिन हो सकता है, वो कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, वो नाइट्रीन हो सकता है, वो बेंजीन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। डिस्कस डिटेल में करेंगे बाद में, जस्ट इंट्रोडक्शन था ये इंटरमीडिएट क्या है। यानी कि आपको यहां पे क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम इस जीओसी में क्या पढ़ेंगे। रेजोनेंस पढ़ना पड़ेगा, हाइपर कंजुगेशन पढ़ना पड़ेगा, इंडक्टिव पढ़ना पड़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा जितना ज्यादा हाइपर और रेजोनेंस रखेंगे, लेकिन बहुत सारी रिएक्शन इंडक्टिव इफेक्ट से ही चलेगी, वो भी डिस्कस करेंगे। यानी कि तीन चीजें अपने लिए क्या है? इंपॉर्टेंट रखती हैं। अब जब ये चीजें डिस्कस कर लेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, यानी कि जीओसी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। पहली बात हम क्या पता लगा सकते हैं? स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी? किसी भी कंपाउंड की, किसी मॉलिक्यूल की। दूसरी बात हम उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या है जी? वो है जी रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है वो पढ़ेंगे सबसे पहले। आइए डिस्कस करते हैं क्या है रेजोनेंस। बेहद कमाल की केमिस्ट्री है, बेहद मजेदार भी है। तो आइए देख लेते हैं क्या है सारी चीजें, और मजेदार कहानियां, मजा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस है क्या चीज? ये क्या था? ये हमने देखा जो पाई बॉन्ड था। क्या था जी? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। किसमें? पाई बॉन्ड ही घूमेंगे, सिग्मा बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम रेजोनेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कम से कम चार बातें पता हो। पहली बात क्या? रेजोनेंस क्या है। बात नंबर दो, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों होगा रेजोनेंस। बात नंबर तीन, कैसे होगा रेजोनेंस। बात नंबर चार, कहां पे होगा रेजोनेंस। अगर ये चार बातें आप सीख गए, इट मींस आप रेजोनेंस सीख गए। तो रेजोनेंस की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल है। मान लीजिए अपने पास ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है? बेंजीन है। इस पे ग्रुप अटैच कीजिए कोई भी। मान लीजिए हमने यहां पे OH ग्रुप अटैच कर दिया। OH यानी कि एल्कोहल। एल्कोहल से आप फेमिलियर होते हैं, इसलिए जनरल एग्जांपल एल्कोहल का। यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? फिनोल। बेंजीन के ऊपर OH प्रेजेंट है, यानी कि नाम है फिनोल। अगर मैं इस पे इलेक्ट्रोफाइल डालता हूं, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? किसी भी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, ये डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे डालते हैं तो क्या होता है? मुझे ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं जी। देखिए कौन से दो? यहां पे OH, यहां पे फिर से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे, प्लस या तो पैरा पोजीशन पे। ये क्या है? ऑर्थो और पैरा।
ये भी बताएंगे। यहां पे पैरा पोजीशन पे क्या मिला, इलेक्ट्रोफाइल। जब मैं कोई रिएक्शन देखता हूं तो मुझे इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है ऑर्थो पोजीशन पे, एक मिलता है पैरा पोजीशन पे। ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे यहां ये स्ट्रक्चर देके ये पता नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले ऑर्थो और पैरा है क्या, आओ देखते हैं। कोई भी ग्रुप जुड़ा है उससे जो पहली पोजीशन है, पहला कार्बन ये वाला, इस कार्बन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलेंगे, ऑर्थो। चाहे वो इस साइड हो, इसे भी क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं जी, ऑर्थो। और उसे नेक्स्ट कार्बन पे जो पोजीशन होगी उसे क्या बोलेंगे, मेटा पोजीशन। अगले में इस साइड भी होगी, उसे भी क्या बोलेंगे, उसका नाम भी क्या होगा, मेटा। यानी कि ऑर्थो और मेटा मुझे पता लग चुके हैं। अब जो थर्ड पोजीशन होगी यहां पे, इस पोजीशन को मैं क्या बोलता हूं, ये पोजीशन होगी पैरा पोजीशन। क्या नाम देंगे जी, पैरा। पैर में यानी कि इसके पैर में प्रेजेंट है। देखो ये ऑर्थो ऊपर OH है और ये नीचे प्रेजेंट है, बिल्कुल इसके पैर में। तो इसका पहला वर्ड उठाएंगे, यहां से O, यहां से M और यहां पे P। ऑर्थो, मेटा और पैरा। आप इसको नाम से याद कर सकते हैं, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब इस पोजीशन को भी देख लेते हैं, इस पे ग्रुप जुड़ा है, इस पोजीशन को हम बोलेंगे इप्सो। क्या बोलेंगे जी, इप्सो। अगर मैं यहां पे इप्सो लिख दूं, IPSO, ओ यहां भी है, यानी कि एक ओ को इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं IPSOMP। ये इप्सो पोजीशन है, ये इप्सो, ये क्या है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, यानी कि IPS ओम प्रकाश, ऑर्थो, मेटा, पैरा हो गई। जब इन पोजीशन को मैं देखता हूं और इलेक्ट्रोफाइल लेके आता हूं, तब मुझे ऑर्थो पे और पैरा पे दो अटैच मिलते हैं, क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे हो गया, इस चीज को एक्सप्लेन कौन करता है, इसको करता है रेजोनेंस। कैसे, देखिए, जब मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो ये बात आपने पढ़ी होगी इससे पहले, या नहीं पढ़ी होगी तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पे लगा होता है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्रोडक्ट किस टाइप के मिलते हैं मुझे, यानी कि ऑर्था और पैरा पे प्रोडक्ट मिलते हैं, कुछ जुड़ा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है NO2 टाइप में, तो ये कहां पे लगता, मेटा पे लगता है। ये डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन कौन समझाता है, रेजोनेंस। आइए, इसके पास क्या प्रेजेंट है जी, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है जी, लोन पेयर है। और ये लोन पेयर यहां पे आएंगे और ये वाला जो बॉन्ड है ये बाहर निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। देखिए, शुरू में एक थोड़ा सा करके बताता हूं कि रेजोनेंस होता किस तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि रेजोनेंस अभी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत मेजर टॉपिक, बहुत लंबा चलेगा। देखिए, जब ये होगा तो पहली बात, दोनों साइड एरो लगाऊंगा। अगर एक साइड एरो लगा है इस साइड, इट मींस ये केमिकल रिएक्शन है। अगर दोनों साइड लगा दूं, इस साइड भी इस साइड भी, इसका मतलब ये सिंबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो देखिए यहां पे होगा क्या, ये बना ली मैंने बेंजीन, यहां पे सिंगल बॉन्ड था O और H। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि देखो, दो इलेक्ट्रॉन किसके थे, ऑक्सीजन के। एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, इस नीचे वाले कार्बन को, और एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां। देखो ये हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही तो हम क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते थे। एक्चुअल में ऐसे बॉन्ड नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा, बट हम सिंपल के रूप में लिखते थे। ये बात डिटेल में डिस्कस की गई थी कहां पे, केमिकल बॉन्डिंग में, कि ऐसे नहीं बनता तो कैसे बनता है। लेकिन जनरली हम इसे ऐसे मान लेते हैं, ये वहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। अब इलेक्ट्रॉन दिए किसने, ऑक्सीजन ने, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये जो डबल बॉन्ड था नेगेटिव की फॉर्म में इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, बाकी जो दोनों बॉन्ड है वो एज इट इज रह जाएगी। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अंदर की तरफ बॉन्ड के रूप में जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज के रूप में बाहर आ जाएगा नीचे वाले पे, जिसे हमने पैरा पोजीशन बोला था। देखिए ऐसे बन जाएगा कुछ, ऊपर सेम है, डबल बॉन्ड OH प्लस था,
इसे एज इट इज रखो, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड था ये नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये वाला एज इट इज हम रख देंगे। यानी कि ये क्या हो रहा है, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। थोड़ा सा इसे आगे और ले जाएं, इस डबल बॉन्ड को यहां ले आए और इस डबल बॉन्ड को नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकाल दें, तो ये हो जाएगा, देखिए कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऊपर से OH प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड था, ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में आ जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से, अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से आगे जाएगा और ये फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड यहां पे, ये डबल बॉन्ड यहां पे था और ये डबल बॉन्ड की फॉर्म में यहां पे आ जाएगा और ये इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। अब आप इस स्ट्रक्चर को जब देखते हो, इसको देखने के बाद मुझे पता लगा कि एक नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, फिर नेगेटिव चार्ज पैरा पे, फिर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे और फिर से लास्ट में ये पहले जैसा ही मॉलिक्यूल बन जाता है। बिल्कुल फिनोल ये है और फिनोल एज इट इज, ये सारे फिनोल है वैसे तो, लेकिन एज इट इज बन जाता है, बस ये अंदर के जो डबल बॉन्ड है ये घूम जाते हैं, देख सकते हैं आप इसमें। इनको बोलते हैं, ये जो ड्रॉ किया अलग अलग रेजोनेंस के थ्रू, इन्हें बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मुझे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे मिला, पैरा पे मिला, ऑर्थो पे मिला, इट मींस यहां पे नेगेटिव चार्ज मिला, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता था उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते थे और अटैक मारेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, फिर मुझे यहां से आइडिया आता है नेगेटिव ऑर्थो पे, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा ऑर्थो पे, नेगेटिव चार्ज पैरा पे, ये जुड़ा पैरा पे। अब ये पैरा पे दो है, मेजर कौन बनेगा माइनर कौन बनेगा ये बाद की बातें हैं, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं होगी या स्टीरिक हिंड्रेंस होगा ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताएंगे कि अटैक किस पोजीशन से होगा, एक मॉलिक्यूल से हम ये सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यही क्या है, रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस को एक्सप्लेन क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं एक्सप्लेन, इसे क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। क्या बोलेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर से हम सारी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बता सकते कि वो कैसे रिएक्शन करेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे कहां पे जोड़ू ये नहीं बता सकते, किसे, एक स्ट्रक्चर से। इसका मतलब ये अलग अलग फॉर्म में रहा होगा, उन्हीं अलग फॉर्म्स को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, इस फिनोमिना को रिजोनेंस नाम देंगे। आइए एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है रेजोनेंस। आइए छोटी सी डेफिनेशन लेते हो। यानी कि when one Lewis dot structure is not able to explain all the chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसे रिएक्शन करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए molecule, then it assume that it is present in different forms। यानी कि एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बता सकता, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो अलग अलग फॉर्म में रहा होगा। तो ये बात हमने लिख ली है, अलग अलग फॉर्म में रहा होगा। तो आगे देखिए, अलग फॉर्म में रहा होगा तो क्या होगा, अलग फॉर्म में रहा यानी कि अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स are called resonating structures and this phenomenon, क्या है जी, this phenomenon is known as resonance।
यानी कि एक स्ट्रक्चर से आप सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, वो कैसे रिएक्शन करेगा। इसका मतलब वो अलग अलग फॉर्म में रहा होगा, अलग फॉर्म में रहा होगा, वो अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग स्ट्रक्चर बनेंगे, उन स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, उस प्रोसेस को, उस पूरे फिनोमिनन को क्या कहेंगे, रेजोनेंस नाम दिया जाएगा। ये है जी रेजोनेंस की डेफिनेशन कि रेजोनेंस होता क्या है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और अच्छे से क्लियर होगा कि रेजोनेंस क्या होता है। ये थी बात व्हाट इज रेजोनेंस। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये पता लगा लिया हमने क्या है रेजोनेंस। अब दूसरी बात, क्यों है रेजोनेंस। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पता इसका वो, इसलिए अलग फॉर्म में रहा होगा। अब छोटा सा एक एग्जांपल और लेते हैं। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट मान लीजिए अपने पास, और दूसरा स्ट्रक्चर ये है। अब ये रेजोनेंस कर जाएगा, ये रेजोनेंस कर जाएगा। अभी मैं ये नहीं बता रहा क्यों करेगा, बस ये सोचिए ये रेजोनेंस करेगा, यहां पे और यहां पे आ जाएंगे, और ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। जो रेजोनेंस करेगा वो मोस्ट स्टेबल रहा होगा। रेजोनेंस करेगा वो स्टेबल क्यों है, रेजोनेंस करेगा वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम वो मोर स्टेबल रहा होगा। ये आगे डिस्कस करेंगे चल के, बस ये बता रहा हूं क्यों जरूरी है। पहली बात ये हम यहां डिस्कस कर चुके हैं, टू एक्सप्लेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। दूसरा स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए कि इन दोनों में से कौन स्टेबल है। अब की बार नेट में क्या सवाल आया था, ये सवाल आया था नेट में, यहां पे प्लस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, और एक सिंपल यहां पे है। इसमें पूछा गया था इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर ये डबल बॉन्ड है, ये इस साइड मूव करेगा, ऐसे रेजोनेंस कर जाएगा, और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इस स्ट्रक्चर को नाम दे दो ए, इसको नाम दे दिया बी। ए वाला क्या रहा होगा, ज्यादा स्टेबल रहा होगा, क्योंकि रेजोनेंस करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, डिक्रीज होगी, एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो मोर स्टेबल रहा होगा। यानी कि क्या है रेजोनेंस, ये पता लगा लिया कि एक फॉर्म में नहीं, अलग अलग फॉर्म में रहा होगा, उन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और उस फिनोमिनन को रेजोनेंस नाम दिया। दूसरी बात, क्यों है रेजोनेंस, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे। पहली बात, एक स्ट्रक्चर से सारी केमिकल प्रॉपर्टी हम नहीं बता सकते, इसका मतलब अलग अलग फॉर्म में रहा होगा, तो केमिकल रिएक्टिविटी बताने के लिए रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। दूसरा स्टेबिलिटी बताने के लिए, किसकी स्टेबिलिटी, किसी भी इंटरमीडिएट की। कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बो एनायन हो सकता था, वो ये ले लो, बस प्लस माइनस रख दिया, तो ये कार्बो एनायन है, ये वाला क्या है, यहां पे ले लो, ये वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस करेगा। एक बात स्टेबिलिटी बताएगा, दूसरी बात वो केमिकल रिएक्टिविटी भी बताएगा उसकी। ये बात थी हमने, क्या है रेजोनेंस, क्यों है रेजोनेंस, कैसे है रेजोनेंस। तीसरा सवाल ये है, अगर आपने चारों सवालों के जवाब जान लिए, इट मींस आप रेजोनेंस का हर सवाल सोल्व कर देंगे। तीसरा सवाल है हाउ, कैसे। यानी कि जब हाउ का आंसर हम देंगे, कैसे होगा, कोई चीज कैसे होगी, यानी कि कंडीशन देखनी पड़ेगी, किस किस कंडीशन में होगी। उसकी पहली कंडीशन क्या है, किसकी, रेजोनेंस की। यानी कि रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। पहली बात, डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ पी ऑर्बिटल, यानी कि वहां पे p ऑर्बिटल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, एक बार ओवरलैपिंग करेगा, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और p ऑर्बिटल क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। d ऑर्बिटल भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम ऑर्गेनिक में p लेके चलेंगे। d वाले भी एग्जांपल करवाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में p वाले ज्यादा यूज होंगे, p ऑर्बिटल प्रेजेंस हो। दूसरी बात, वो जो p ऑर्बिटल है वो क्या हो, मस्ट बी इन सेम प्लेन, मस्ट बी इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में क्या हो, ये जो p ऑर्बिटल है ये सेम प्लेन में हो, यानी कि p ऑर्बिटल मस्ट बी इन सेम प्लेन। तीसरी कंडीशन यह है, सेम प्लेन में तो है, वो क्या हो, एडजेसेंट पोजीशन पे हो, एडजेसेंट पोजीशन पे। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि अगल बगल में हो, तब ही रेजोनेंस पॉसिबल है। मान लीजिए हमें किसी आइलैंड पे भेज दिया जाए,
और बोल दो यहां आपको सब कुछ खाना पीना मिलेगा लेकिन आप रहेंगे अकेले, तो हम रह नहीं पाएंगे, कोई दोस्त चाहिए। यानी कि पी ऑर्बिटल है, प्रेजेंस है, ठीक है। दूसरी बात, सेम प्लेन में हो, अपने जैसा ही दोस्त होना चाहिए, अपनी बातें समझ सके, अपनी लैंग्वेज समझ सके, तब मजा आएगा। तीसरी बात, एडजेसेंट पोजीशन में, बगल में रहिए। ये नहीं कि वो पूरा दिन कहीं और काम करने चला जाए और हम वहीं पड़े रहे, तब भी मजा नहीं आएगा। यानी कि 3 कंडीशन अगल बगल में। कैसे? मान लीजिए कार्बन कार्बन प्रेजेंट अपने पास, इसका पी ऑर्बिटल ये रहा, इसका पी ऑर्बिटल ये रहा, इसका ये रहा, इस कार्बन का पी ऑर्बिटल ये रहा। यानी कि अगल बगल में होना चाहिए, तब ही उसमें क्या करवा सकते हैं? रेजोनेंस करवा सकते हैं। 3 कंडीशन मस्ट है। अब अगर ये 3 कंडीशन है तो अगला सवाल है कि वेयर रेजोनेंस इज पॉसिबल, कि रेजोनेंस कहां पॉसिबल है। तो मैं बताता हूं, 6 जगह ऐसी हैं, यानी कि 6 टाइप है रेजोनेंस के, 6 जगह पे रेजोनेंस हो सकता है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहला हम ले लेते हैं क्या? लोन पेयर। क्या ले लिया जी? एलपी। लिख देते हैं, पूरा ही लिख देंगे। पहला है लोन पेयर विद पाई बॉन्ड रेजोनेंस। लोन पेयर होगा और पाई बॉन्ड होगा, यानी कि बगल में क्या रहा होगा? एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होगा और यहां पे एक एटम ए रहा होगा, उस पे क्या रहा होगा? लोन पेयर रहा होगा। ये इसे डोनेट कर देगा और क्या करा देगा? रेजोनेंस करा देगा। अभी इनके पूरे बॉन्ड नहीं बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे कार्बन के, इसके भी यहां भी एच लगाऊंगा, वहां भी 2 एच लगाऊंगा। ऐसी कोई जनरल स्टेटमेंट अभी तक मैंने नहीं बोली, जनरली बात कर रहे हैं, वो भी करेंगे बात, अभी जनरली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब लोन पेयर की बात कर दी है, लोन पेयर इधर आएंगे, ये यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इन कार्बन और एटम ए इनके बीच में डाल देगा और इनके बीच में डाल देगा एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये वाला बॉन्ड अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि देखिए कुछ इस तरह से होगा। ये ए है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड सी, ये आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन उधर फेंक दिया, यानी कि ये क्या बन जाएगा? ये पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो दूसरा बॉन्ड था, इसको ऐसे ऊपर कर लेगा, अपने ऊपर ले लेगा, यानी कि नेगेटिव की फॉर्म में यहां पे आ जाएगा। अब सवाल ये है, अब हमने तो यहां पे ए ले लिया, लेकिन वहां पे ए नहीं होगा। ए क्या रहा होगा? कोई भी एटम। हमें कैसे पता कि कौन ए एटम है जिसके सर पे क्या बैठे हो? लोन पेयर। अब लोन पेयर का पता लगाना है, आओ लगाते हैं पता। क्या होते हैं लोन पेयर? आओ देखते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना रखा है, उसे बोलेंगे बॉन्ड पेयर। अगर बॉन्ड बन गया, उसका नाम है बॉन्ड पेयर। अगर बॉन्ड नहीं बना, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी ने शेयर नहीं कर रखे, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटम पे है, उसे नाम देंगे लोन पेयर। अब किस किस एटम पे या किस किस एलिमेंट पे लोन पेयर होते हैं? देखिए कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन जब फिल अप करेंगे 2 और 4, यानी कि बाहर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा और कोई भी लोन पेयर इस पे नहीं बचेगा। अब कार्बन से आगे बढ़ते हैं। कार्बन से आगे बढ़े तो मुझे क्या मिला? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना? 7। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, अगले में इलेक्ट्रॉन कितने? 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 3। यानी कि नाइट्रोजन, ये लोन पेयर बच जाएंगे और 3 बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और कौन मिला? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने भरेंगे? 2 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 और, यानी कि 2 तो बना लेगा अपने पास बॉन्ड और 2 क्या रह जाएंगे? लोन पेयर। ये ऑक्सीजन है। आगे चलते फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना? 9। 2 और 7, यानी कि 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 1। तो बॉन्ड भी कितना बनाएगा? 1 और 3 क्या रह जाएंगे इसके पास? लोन पेयर। यानी कि कार्बन पे लोन पेयर है? नहीं है। नाइट्रोजन पे है? हाँ, 1 लोन पेयर है। ऑक्सीजन पे है? हाँ, 2 लोन पेयर है। फ्लोरीन पे है? हाँ, 3 लोन पेयर है। अगर नाइट्रोजन के नीचे आ जाए फास्फोरस, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, उस पे भी लोन पेयर है।
ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आएगा, सल्फर के नीचे भी, सल्फर पे भी लोन पेयर है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, यानी सारे हेलोजन उन पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि इनकी जगह ये प्रेजेंट हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन रख दिया मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे रखा, नाइट्रोजन NH2 मान लो, क्योंकि 3 बॉन्ड बने हैं यहाँ पे, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे देखिए H2 प्रेजेंट था, यहाँ पे H प्रेजेंट था। अब ये लोन पेयर इस साइड शिफ्ट होगा जब ये वाला बॉन्ड कहां पे चला जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट हुआ? अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन के रेजोनेंस करने से पहले कितने बॉन्ड थे, 4, 1 2 3 और 4। अब जैसे ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड नंबर कितना बन जाएगा, 5, और कार्बन 5 बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जब आगे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड आगे चला जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में, कुछ इस तरह से। H2C, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या था, NH2 था, यहाँ पे अब बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन दोनों किसने दिए हैं, नाइट्रोजन ने, किसको, कार्बन को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब ये वाला बॉन्ड था, ये शिफ्ट हो जाएगा किस पे, कार्बन पे, और ये नेगेटिव की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ये एक रेजोनेंस का तरीका है। सबसे पहला सवाल हमने देखा कि रेजोनेंस है क्या, वो देखा। दूसरा, क्यों हुआ रेजोनेंस, केमिकल रिएक्टिविटी के लिए और केमिकल प्रॉपर्टी बताने के लिए, इसलिए जरूरी है। स्टेबिलिटी भी इससे बता सकते हैं, इसलिए जरूरी है। कैसे हुआ, मतलब क्या क्या कंडीशन है कि कैसे हो सकता है, कंडीशन बताओ। 3 कंडीशन है। पहले, पी ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि सिग्मा बनेगा किससे, केवल सिग्मा बनता है एस ऑर्बिटल से, यानी कि एस ऑर्बिटल तो नहीं चाहिए, कौन चाहिए, पी तो मांगता ही मांगता है। पी ऑर्बिटल हो। दूसरा, वो एडजेसेंट पोजीशन पे भी हो। डिस्कस करेंगे एडजेसेंट पे मतलब क्या होगा। अब तीसरी कंडीशन, एडजेसेंट पोजीशन पे है और वो क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में भी होना चाहिए। यानी कि इसी में अगर मैं मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेता, देखो दूसरा एग्जांपल, बस इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर दो। यहां पे कार्बन 2 है, यहां पे 3 कार्बन ले लो। यहां पे H2C डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2, यहां पे NH2। अगर इसका लोन पेयर इधर जाए तो आगे क्या, एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आगे जाएगा। ये एडजेसेंट पे नहीं है, एडजेसेंट मींस इससे आगे होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, तो यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। एक छोटी सी बात, ये रेजोनेंस का कुछ टाइप था, कुछ ट्राई कर रही थी, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन रेजोनेंस अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। बस इस क्लास में एक बात देखें, जो इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक पोजीशन पे नहीं है, यानी कि एक पोजीशन पे लोकेशन इसकी फिक्स नहीं है। लोकेशन फिक्स नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलेंगे, डीलोकेलाइज्ड, इसे क्या बोलेंगे, डीलोकेलाइज्ड। और ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि एडजेसेंट में नहीं है, ये यहां पे नहीं जाएगा, इसकी लोकेशन क्या फिक्स है, एक जगह पे है, तो इसे बोलेंगे लोकेलाइज्ड। क्या नाम देंगे, लोकेलाइज्ड, इसे लोकेलाइज्ड का नाम दिया जाएगा। अब इसमें पूछे कि पाई बॉन्ड बता या पाई इलेक्ट्रॉन बता, पाई इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर वाले, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। आप ये सोच रहे होगे कि ये 2 ही है, लेकिन नहीं, ये रेजोनेंस कर रहे हैं, इसका मतलब इनको भी पाई बॉन्ड की तरह देखो काउंट करेंगे। ये था आज की क्लास का मामला। अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इन्हें पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, क्यों काउंट करते हैं, ये लोकेलाइज्ड कैसे हुआ, डीलोकेलाइज्ड कैसे हुआ, ये डिस्कस कर देंगे हम अगली क्लास में। यानी कि वेहर था, कहां कहां होगा, इसका जवाब हम अच्छे से नहीं जान पाए हैं, वो अगली क्लास में। कितनी जगह होगा ये रेजोनेंस, तो 6 जगह होगा। ठीक है जी, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था आज की क्लास में कि क्या क्या हम जीओसी में पढ़ेंगे और अपना सीक्वेंस क्या रहा होगा, कैसे हम उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे।
जस्ट इंट्रोडक्शन की क्लास थी, बट ऑर्गेनिक में ये इंपॉर्टेंस है इस चीज का कि आप कुछ भी चीज स्किप नहीं कर सकते, छोड़ना मना ही है। यही ऑर्गेनिक का रूल है। ऑर्गेनिक बेहद आसान है, बट सीक्वेंस से चलते रहे और आप कुछ छोड़ दें।